Hi guys, welcome to my channel Kali Tara 1111 Tarot. I hope you all are doing well. Alright. So हमने लास्ट प्लेलिस्ट में ये देखा था कि हमने जो अपने अर्थ स्टार सोल चक्रा से हम कनेक्ट हुए थे और हमने अपने जो चक्रास हैं उनको एक हाई पावरफुल मंत्रास का कवच उसमें हमने डाल दिया था. ठीक है, एक प्रोटेक्शन हमने जो है हाई लेवल की प्रोटेक्शन जो है हमने चक्रास के अराउंड डाल दी थी. और वो सारी प्लेलिस्ट जो है मैंने ऐड कर दी थी अपने चैनल के प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में. ठीक है, तो गाइज आज मैंने एक न्यू प्लेलिस्ट ऐड करी है अपने चैनल पे. ठीक है, बाय द नेम ऑफ एनकोडिंग द ऑथेंटिक फ्रिक्वेंसी बाय मोटिवेशनल सॉन्ग्स. ऑलराइट गाइज, मैं पहले थोड़ा सा ये बताना चाहूँगी कि मैंने ये प्लेलिस्ट का नाम ऐसे क्यों रखा है. ठीक है, ताकि तुम्हें कुछ समझ में आए. ठीक है, तो अभी हमने लास्ट जो है हमने ये देखा था कि वी हैव बिकम अनस्टॉपेबल, अनबीटेबल एंड वी नीड टू शो आवर ऑथेंटिसिटी दैट बिकॉज वर्ल्ड वांट्स टू सी यू. ऑलराइट, वर्ल्ड इज सेलिब्रेटिंग यू, यू आर द गिफ्ट टू द यूनिवर्स. ठीक है, तो अब जो है हम एक्चुअली वी आर कनेक्टिंग टू आवर सोल मिशन. ठीक है, we need to show our authenticity. What is authenticity? We are here to encode the authentic frequency in this realm. Okay, because we are the code weaver. Okay, we have a special frequency, okay, which we use, okay, to transcend the energies. Okay, and we weave the dreams. All right, this is our soul mission. और इसमें जो है डियर स्पिरिट्स जो है हमारी बहुत सहायता कर रहे हैं अभी इस समय पे. सारा जो एनिमल किंगडम है वो इस समय हमारे साथ काम कर रहा है. ठीक है, स्पेशली एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. तो जो भी इस फ्रीक्वेंसी से टैप इन कर रहे हैं मेरे चैनल से उनको ये बात समझ में आ रही होगी बिकॉज वी आर ऑल्सो कनेक्टेड विद द tarot cards. All right, because we have a strong connection with the tarot cards, we have a strong connection with the motivational music. We need to use all of this to create something new. We have to transcend the energies. All right, this is our soul mission. So motivational songs, music, tarot cards and dear spirit. ठीक है, ये सारी चीज़ें जो हैं अभी हमें सहायता कर रही हैं. सो मैनी स्पेशल थैंक्स टू ऑल द एनिमल किंगडम एंड मैनी स्पेशल थैंक्स टू स्टार गार्जियन एंजल्स and the lion spirit, all the animal kingdom, please. Okay, thank you so much. And the star guardian angels, the Pleiadian star seeds. All right, special thanks to Pleiadian star seeds. So इसीलिए जो है अब हम जो है अपनी ऑथेंटिक फ्रिक्वेंसी को यहाँ पे 3D में जो है ट्रांसेंड कर रहे हैं, हम फैला रहे हैं. ठीक है, अल्टीमेटली हम फैला के जो है एनर्जीज को ट्रांसेंड कर रहे हैं 3D में भी. ठीक है, तो इससे जो है वाइब्रेशंस जो है कलेक्टिव के लिए जो है रेज हो रही हैं. ठीक है, तो इसलिए गाइज मैंने जो है प्लेलिस्ट का नाम रखा है एनकोडिंग द ऑथेंटिक फ्रिक्वेंसी बाय मोटिवेशनल सॉन्ग्स इन दिस रियल कोड वीवर कनेक्टेड टू आवर सोल मिशन. ओके, प्लीज़ चेक दिस प्लेलिस्ट. ठीक है, क्योंकि इस प्लेलिस्ट में हमने 9 सॉन्ग्स को इंक्लूड किया है. 9 सॉन्ग्स, टोटल 9 सॉन्ग्स. ठीक है, एंड बाय इंक्लूडिंग द 9 सॉन्ग्स वी एक्चुअली कनेक्ट टू द 9th चक्रा. ठीक है, लास्ट वाली प्लेलिस्ट में हमने अर्थ स्टार सोल चक्रा से हम कनेक्ट हुए थे विच इज़ द लिमिटलेस पोटेंशियल. एंड बाय कनेक्टिंग टू लिमिटलेस पोटेंशियल हमने जाना कि हम नाउ वी हैव अनस्टॉपेबल, नाउ वी आर एक्चुअली रिवीलिंग आवर पास्ट लाइफ इनर टैलेंट्स एंड इनर गिफ्ट्स. ओके, विच वी हैव एक्चुअली अर्नड इन आवर पास्ट लाइफ. ओके, and the lineage is free. We have done the major ancestral healing. Okay, we have made our lineage free and now we have the we are getting to know our inner talents and the inner gifts. Okay, and thanks to the my past 7 life positive ancestors, angels and archangels, okay, who are actually giving me the extra protection. Thank you Archangel Michael for cutting all the energetic cords. Thank you for doing that, and thank you Archangel Michael for protection and make my aura protective and make a shield around my aura. All right, so thank you for the extra protection. And so now we are revealing the the inner gifts and the inner talents of our past life. So by doing that we are actually because when we are doing that, so we actually connecting to our soul mission. All right, so we are revealing something, and if we reveal something then we need to actually use, all right, the inner gifts and talents, the inner wisdom which we have, which we are getting actually right now. All right,
सो एक्चुअली हम अब न्यू फ्रिक्वेंसी की तरफ बढ़ रहे हैं, वो न्यू फ्रिक्वेंसी जो है हम उसमें टैप इन कर रहे हैं, ठीक है। उसके लिए जो है हमारी सारी स्पिरिचुअल टीम जो है मदद कर रही है, सारा पूरा एनिमल किंगडम जो है लगा हुआ है, ठीक है, हमारी हेल्प करने में, ठीक है। सो अभी जो है हमने ये 9 गानों को लगा के, ठीक है, जो है हम किस में हमने गाइस टैप इन किया 9th चक्रा में, ठीक है। और 9th चक्रा हमें क्या बताता है, द इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, जब हमारी एक इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस यूनिवर्सल इंटेलिजेंस के साथ कनेक्ट हो जाती है, ठीक है, जिसको हम वाइट लाइट भी कहते हैं और जिसको हम तारों से समझते हैं, जो हमें प्लेडियन जो स्टार सीड्स हैं, वो स्टार क्लस्टर जो है 9 तारे, वो हमारी जो है इस चक्रा पे काम करने में जो है मदद करते हैं, ठीक है। तो इसलिए जो है इसमें 9 सॉन्ग्स मैंने ऐड किए हैं और ये 9 सॉन्ग्स जो हैं, ठीक है, हमें किससे जुड़ा रहे हैं, हमारी इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस विद यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, ओके। तो ये 9th चक्रा से जो है अब हम कनेक्ट हो चुके हैं गाइस, ठीक है। तो दिस इज़ द नेम ऑफ द प्लेलिस्ट गाइस, ऑलराइट, प्लीज़ चेक द प्लेलिस्ट। एंड अब मैं तुम्हें ये समझाती हूँ कि ठीक है, आज जो है मैं तुम्हें ये बताऊँगी, हमने जो लास्ट जो है हमने समझा था कि हम चक्रास पे हमने एक्चुअली काम किया था कि चक्रास को अलाइन कैसे करते हैं मंत्र के द्वारा, कौन से चक्रा पे कौन सा मंत्र लगता है, लम पे कौन सा लगता है, वम रम यम हम ओम आहा, ठीक है। उसके बाद अर्थ स्टार सोल चक्रा, और आज हमने 9th चक्रा को अचीव किया है, ठीक है। 9th चक्रा को अचीव किया हमने 9th चक्रा को, ठीक है। और 9th चक्रा को जब हमने अचीव किया, ठीक है गाइस, जस्ट गिव मी 2 minutes, आई नीड टू टेक अ डीप ब्रीदिंग, ऑलराइट, जस्ट बी विद मी, ऑलराइट, डोंट गो अवे, प्लीज बी विद मी। तो आज हम ये देखेंगे, ठीक है, कि हमने जो है मंत्रास, हमने कौन से चक्रा पे कौन सा मंत्र लगाया, ठीक है, और हमने उसको कैसे जो है चक्रास को अलाइन करके जो है उसको एक बैलेंस स्टेट में लाए और फिर हमने उसको ट्रांसेंड किया, ठीक है। फिर हमने ये देखा कि मंत्रास जो हमारे चक्रास हैं वो अलाइन हो गए, ट्रांसेंड हो गए, अब उनको सुरक्षा चाहिए, तो फिर हमने सुरक्षा वाले मंत्र लगाए, ठीक है, उसका वीडियो बनाया और उसकी मैंने प्लेलिस्ट बनाई। अब जो है हम 9th चक्रा हम आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, हमने सुरक्षा लगा दी, ठीक है, हमारे जो चक्रास हैं अब बहुत ही ज़्यादा सुरक्षित हो गए, ठीक है, सुरक्षा लग गई। और हम जो है अब कहाँ जाएंगे सुरक्षा लगने के बाद, 9वें चक्र पे पहुंचना है हमें, ठीक है। तो 9वें चक्र पे हमने जो है ये प्लेलिस्ट लगा के 9वें चक्र पे हमने 9 गाने लगा दिए इसमें, और हम जो है 9th चक्र को हमने अचीव कर लिया, ठीक है। तो जब हम 9th चक्र पे जा रहे हैं तो हम क्या कर रहे हैं, बेसिकली हम कर रहे हैं ट्रांसेंडेंस, ठीक है, हम अपनी एनर्जीज को और ट्रांसेंड करना सीख रहे हैं, ठीक है। तो आज का जो है ये ट्रांसेंडेंट का जो प्रोसेस है, इसको मैं मोटिवेशनल सॉन्ग्स के द्वारा समझाना चाहूँगी, ठीक है। और आज का जो ये प्रोसेस है हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे गाइस, हमने सीखा था 1 घंटे के वीडियो में ट्रांसम्यूटेशन, ट्रांजिशन, ट्रांसफॉर्मेशन, टेलीपोर्टेशन, टेलीपैथी, और फिर हमने ट्रांसेंडेंस किया था, ठीक है। तो आज हम ट्रांसम्यूटेशन को हटा देंगे, ट्रांजिशन को हटा देंगे, ठीक है, और हम ट्रांसफॉर्मेशन को हटा देंगे। तो अब हम चौथे से स्टार्ट कर रहे हैं, विच इज़ द टेलीपोर्टेशन, ऑलराइट। सो टेलीपोर्टेशन में हमने सीखा था गाइस द सन कार्ड, और दूसरा हमने कौन सा कार्ड लगाया था, द हाई प्रेस्टेस का, ठीक है। तो आज हम जो है वहाँ से एनर्जी को लेके जो है आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है, टेलीपोर्टेशन वाली ऊर्जा से, विच इज़ द सन कार्ड, ठीक है। सो पहला जो सन कार्ड है वो लाइट कह रही है, सन इज़ ऑल अबाउट द लाइट, ओके। और टेलीपोर्टेशन कौन करता था गाइस, लॉर्ड कृष्णा करते थे ना, उनके पास कौन सी शक्ति से वो करते थे, टेलीपोर्टेशन की पावर से
वो यहाँ पे माखन भी खा रहे हैं और वहाँ पे जो है क्या कर रहे हैं, बंधे हुए भी हैं एक जगह पे, ठीक है, रस्सी के द्वारा बंधे हुए भी हैं और दूसरी जगह पे माखन चुरा के खा रहे हैं, ठीक है। तो वो क्या थे बेसिकली, रोशनी, ठीक है। तो वो टेलीपोर्टेशन के माध्यम से ऐसे जो है चले जाते थे, ठीक है, क्योंकि उनके पास क्या थी, अपनी एक शक्ति थी, तेज। हमने जाना था ना पिछले वीडियोस में, द सोर्स ऑफ लाइट, हम एक ऊर्जा का केंद्र हैं, ठीक है, द लाइट ऑफ साउंड, ठीक है। तो वो रोशनी का जो केंद्र था उनके अंदर, वो रोशनी थे, ठीक है ना। ऐसे ही हम जो है इनकारनेट ऑफ एंजल्स हैं, अर्थ एंजल्स एंड स्टार सीड्स, ठीक है, जो कि धरती पे आए हैं धरती की ऊर्जा को रेज करने के लिए, ठीक है। नाउ वी आर एक्चुअली टैपिंग into our frequency, all right, which is our authentic frequency, which is our soul mission, all right. So कृष्णा जी भी यही करते थे, तेज था, और वो अपनी हाई प्रिस्टेस, द एनहांस इंट्यूशन के पावर, जो जिसमें टैरो जो है हाई प्रिस्टेस का कार्ड कहा जाता है, दूसरा नंबर पे सन कार्ड के बाद कौन सा कार्ड आता है गाइस, हाई प्रिस्टेस का, ठीक है, विच इज़ ऑल अबाउट द एनहांस इंट्यूशन। तो उनकी इंट्यूशन पावर इतनी तेज थी कि वो टेलीपोर्टेशन इन्हीं दो चीज़ों से करते थे, लाइट एंड प्लस एनहांस्ड इंट्यूशन की शक्ति से, ठीक है। तो आज हम जो पहला जो हम चीज़ उठाएंगे वो है द सन कार्ड, ठीक है। तो वो रोशनी कह रही है कि मैं तो रास्ते से जा रहा था, रोशनी जहाँ जहाँ जा रही है, ठीक है, रोशनी बढ़ रही है सन की, ठीक है। तो वो कह रही है मैं तो रास्ते से जा रहा था, मैं तो भेलपुरी खा रहा था, मैं तो लड़की घुमा रहा था, रास्ते से जा रहा था, भेलपुरी खा रहा था, लड़की घुमा रहा था, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, तुझको मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, ठीक है। तो वो रोशनी जो है आगे बढ़ रही है, ठीक है, रोशनी जो है क्या कर रही है, वो आगे आगे बढ़ के, ठीक है, वो एक कहाँ पे बढ़ रही है, वो आगे बढ़ रही है, ठीक है, वो बढ़ रही है अपने इंट्यूशन से कनेक्ट होने के लिए, ठीक है, ताकि वो जो है कृष्णा जी को, जो कृष्णा जी करते थे उसको अचीव कर सकें, ठीक है। तो वो अपना पाथ क्रिएट कर रही है बेसिकली इस गाने से, तो इस गाने के द्वारा, ठीक है। मैं तो रास्ते से जा रहा था, ठीक है, किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो उसको मिर्ची लगे तो मैं क्या करूँ, ठीक है, मैं अपना जो है पाथ, मैं आई एम द ब्लडी पाथ फाइंडर, ठीक है। इस गाने से हम क्या बता रहे हैं कि आई एम द पाथ फाइंडर, ओके। तो मैं जो है अपना पाथ यहाँ पे फाइंड कर रहा हूँ, ठीक है। और अब दूसरा गाना हम लगाएंगे गाइस इसके बाद, तारे आसमां के धरती पे किसने उतारे, किसने हमको छोड़ा, हमें तोड़ा, किसके सहारे, तारे आओ, तारे आओ, ठीक है। यहाँ पे हम थैंक्स करेंगे अपने स्टार गार्जियन एंजल्स का गाइस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये वाला गाना हमें किससे रिलेट करवा रहा है, हाई प्रेस्टेस से, ठीक है। हाई प्रेस्टेस इज़ ऑल अबाउट एनहांस्ड इंट्यूशन, ठीक है। तो वो रोशनी जो है अब किससे कनेक्ट हो गई है, अपनी एनहांस्ड इंट्यूशन से, ठीक है। क्योंकि तारों में ना इतनी शक्ति है ना गाइस, तो अभी मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगी, तारों में एक्चुअली जो सारी शक्ति है वो है रियलाइजेशन ऑफ द ट्रू सेल्फ। जब स्टार सीड्स आते हैं ना धरती पे, तो वो धरती की सैडनेस को रिमूव करने आते हैं, ठीक है। सो तारा इज़ बेसिकली द एनहांस्ड इंट्यूशन, ठीक है। अब वो एनहांस्ड इंट्यूशन से कनेक्ट हो गया, लाइट प्लस एनहांस्ड इंट्यूशन, ठीक है। यहाँ पे जो है गाइस टेलीपोर्टेशन का एक प्रोसेस ख़त्म हो जाता है, जो हमने पहले भी समझा था, सन कार्ड प्लस हाई प्रेस्टेस से, ठीक है। अब हम टेलीपोर्टेशन से आगे बढ़ रहे हैं, विच इज़ द टेलीपैथी, ठीक। सो टेलीपैथी में जो पहला गाना लगेगा गाइस वो लगेगा, टेलीपैथी में हमने लास्ट भी समझा था, हमने एम्प्रेस को इंक्लूड किया था, द एम्प्रेस कार्ड विच इज़ द टैरो, ठीक है, तीसरा नंबर का द एम्प्रेस कार्ड, और फिर हमने उसमें एक कार्ड और लगाया था विच इज़ द एम्परर, ठीक है। तो यहाँ पे हम जो टेलीपैथी एम्प्रेस को हम किससे जोड़ेंगे, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती
तरह हर खेत सजे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, बहुत सारी इस गाने में अबंडेंस दिखाई गई है, ठीक है ना, मदर गाया की ऊर्जा, ठीक है, अबंडेंस, येलो लाइट है इस गाने में बहुत सारी, प्रॉस्पेरिटी है, ठीक है, और क्या है इसमें, वीनस की ऊर्जा है, ठीक है, इस गाने में, ठीक है, क्योंकि सुंदरता है, दुल्हन की तरह खेत सजे, तो सज गए खेत, ठीक है, तो सज गए तो उसमें क्या आ गई, ब्यूटी आ गई ना, तो ब्यूटी है तो यहाँ पे माँ त्रिपुरा सुंदरा की भी इसमें जो है शक्ति है गाइस इस गाने में, ठीक है, सुंदरता से उसको हमने जोड़ दिया, वीनस प्लैनेट से, शुक्र के, ठीक है। तो इस गाने में जो है इनर ब्यूटी है, ठीक है, अथाह ज्ञान है, नॉलेज, द पावर ऑफ नॉलेज, द पावर ऑफ क्रिएशन, ठीक है। वो जो है धरती जो है क्या करती है, मेरे देश की धरती सोना उगल रही है, राइट, तो उसमें सोना उगलने की शक्ति है, तो वो क्या है, एक उसमें कुछ को क्रिएट करने की शक्ति है, क्रिएटर है, ठीक है। तो यहाँ पे ये सारी ऊर्जाएं जो है लग रही हैं, और इसको हमने जो है गोल्डन एरा से भी गाइस रिलेट किया इस गाने को, ठीक है, तभी जो है हमने इसको एम्प्रेस से भी रिलेट किया, बिकॉज एम्प्रेस इज सच एन अबेंडेंस, प्रॉस्परस एंड गोल्डन एनर्जी, ठीक है, उसको पता है कि शी नोज, ठीक है। तो इस गाने में और कौन कौन सी शक्तियाँ हैं कि मुझे पता है इस गाने में मैं क्या हूँ, ठीक है ना, मैं जानती हूँ, ठीक है, मैं जानती हूँ कि मैं, मेरे देश की धरती सोना उगले, मुझे पता है मेरे देश की धरती में कितनी पावर है, ठीक है, सो इट्स ऑल अबाउट माई पावर्स, शी नोज, राइट, तो इसमें शी नोज की शक्ति है, ठीक है। और इसमें जो है गोल्डन एरा, और इसमें जो है हमने जो है, क्योंकि तारे भी आ गए थे पहले, तो अब हम वाइट लाइट और प्लस गोल्डन लाइट, हम दोनों लाइटों से कनेक्ट हो चुके हैं, ठीक है, वाइट लाइट एंड प्लस गोल्डन लाइट। तो अब हम क्या कर रहे हैं कि हम जो है कि ये यूनिवर्स जो है एक्सपैंड कैसे हो रहा है, ठीक है, और जो है इसमें जो है जो जोग्राफिकल विजडम है कि ये धरती जो है ये धरती काम कैसे कर रही है बेसिकली, ठीक है, धरती काम कैसे कर रही है, तभी तो वो सोना उगल रही है, जब उसे पता है कि मैं काम कैसे कर रही हूँ तभी तो उसमें से वो सोना उगलेगी ना, ठीक है, बिकॉज शी हैज़ दैट पावर, एम्प्रेस में वो शक्ति है कि मैं काम कैसे कर रही हूँ, ठीक है, तो मैं काम कैसे कर रही हूँ और मैं एक्सपैंड कैसे हो रही हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम किससे जुड़ रहे हैं बेसिकली कि एक टेलीपैथी, हम मतलब कि हम काम कैसे कर रहे हैं और हम एक्सपैंड कैसे हो रहे हैं। तो टेलीपैथी हम इज़ ऑल अबाउट कि जब हम यहाँ बैठे बैठे दूसरे के मन को हम जो है बात करना सीखें, ठीक है। तो हम यहाँ पे ये सीख रहे हैं कि हमारे में क्या क्या शक्ति है, हम सोना बोल सकते हैं, और हम वास्ट कॉन्शियसनेस, हम उससे एक्चुअली कनेक्ट, हम कि यूनिवर्स एक्सपैंड कैसे हो रहा है, ठीक है। तो हम यहाँ पे टेलीपैथी की ऊर्जाओं से कनेक्ट हो रहे हैं कि हम दूसरे के माइंड को पढ़ कैसे सकें, दूसरे के माइंड में जो इमोशंस चल रहे हैं या दूसरे के माइंड को हम रीड कैसे कर सकें, ठीक है। इसलिए हमने ये एम्प्रेस का कार्ड लगाया है टेलीपैथी से, ठीक है। और अब वो कह रही है कि शी नोज एंड आई नो, ठीक है। तो अब चौथा कार्ड हमने लगाया एम्परर का, ठीक है, एम्परर का लगाया था टेलीपैथी में, इसलिए हमने एम्परर के कार्ड को इस वाले गाने से रिलेट किया गाइस। जब ज़ीरो दिया मेरे भारत ने दुनिया को तब गिनती आई, तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, ठीक है। तो इसमें क्या है, सभ्यता जहाँ पहले आई, जन्मी थी जहाँ पहले कला, ठीक है, अपना भारत वो भारत है जिसके पीछे संसार चला, ठीक है। तो जिसके पीछे संसार चल रहा है, ठीक है, तो उसमें क्या है, एक लीडर क्वालिटी, ठीक है। तो इस गाने में क्या है, बहुत सारी एक स्ट्रॉन्ग लीडर की ऊर्जाएं हैं, ठीक है, एक लीडर क्वालिटी, तो इसलिए हमने इसको एम्परर से जोड़ा है, ठीक है। तो जिसके पीछे संसार चला, जिसमें ये इतनी सारी क्वालिटीज़ हैं, कला की, क्रिएटिविटी की, ठीक है, ज़ीरो दिया में शून्य की, शून्य इज़ ऑल अबाउट आदि शक्ति की पावर, ठीक है, जिसमें जो है सारी दुनिया ख़त्म भी हो रही है, ठीक है, जहाँ पे अंत से ही आरंभ है और आरंभ से ही अंत है, ठीक है। तो जब हम इतनी सारी शक्तियों से जुड़ते हैं ना, तभी हम जो है टेलीपैथिकली किसी से बात कर सकते हैं, ठीक है। तो इस गाने के ज़रिए जो है हम ये सीख सकते हैं कि तारों की भाषा भारत ने दुनिया को पहले सिखलाई, और तारों में जैसे मैंने बताया ना कि बहुत सारी शक्ति है, वाइट लाइट की दुनिया, कि ये यूनिवर्स एक्सपैंड कैसे हो रहा है। तो इसलिए जो है हमने टेलीपैथी में ये 2 गाने लगाए हैं, ठीक है। ये बहुत ही जो है पावरफुल सॉन्ग है गाइस, ठीक है। इससे हम टेलीपैथी को इस तरह से समझ सकते हैं। अब यहाँ पे जो है हम टेलीपैथी को एंड कर देंगे, ठीक है। और अब हम जाएंगे 5वें कार्ड पे, जो कि हमने पहले भी समझा था, विच इज़ द हेरोफेंट कार्ड, ठीक है, जहाँ पे हमने एक एनर्जी को ट्रांसेंड कर दिया था, ठीक है।
तो हमने जो है, तो यहाँ पे पांचवा गाना कौन सा लगाया हमने, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, ईना मीना मो, रंग बिरंगी दुनिया के रंगों में रंगो, खूब हंसो और प्यार करो, रूठे ना रहो, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बो, ईना मीना मो। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे वो इस गाने के ज़रिए क्या, एक हीलिंग एनर्जीज है। ठीक है, इस गाने में क्या है, एक हीलिंग पावर्स। ठीक है, तो जब उसने एक दूसरे के माइंड को वो पढ़ना हमने सीख लिया। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, हम जो है अब ट्रांसेंड, हम अपनी जो है अपनी शक्तियों को बढ़ा रहे हैं। तो हम एक हीलिंग एनर्जीज में टैप इन कर दिए। ठीक है, कृष्णा जी में क्या क्या एनर्जीज थी, कृष्णा जी टेलीपोर्ट कर लेते थे। ठीक है, एक माइंड टू माइंड दूसरे के माइंड को पढ़ लेते थे, उसके बाद वो क्या करते थे, दूसरों को हील करते थे, दूसरों को मोटिवेट करते थे। ही वॉज अ गाइड, स्पिरिचुअल गाइड। तो दिस इज ऑल अबाउट द हेरोफेंट कार्ड, स्पिरिचुअल मास्टर का कार्ड। ठीक है, जिसमें बहुत सारी हीलिंग ऊर्जाएं हैं। तो बच्ची जो है हील कर रही है। ठीक है, तो इससे जो है हम ये समझ रहे हैं कि इट्स ऑल अबाउट द कि कृष्णा में जो ऊर्जाएं थी वही इस गाने में है। और हमने इस गाने से जो है, जब कृष्णा जी दूसरे को हील करते हैं तो वो क्या करते हैं, दूसरे की एनर्जीज को ट्रांसेंड करते हैं। ठीक है, तो वो एक ट्रांसेंडल स्टेट को हमने यहाँ पे अचीव कर दिया इस गाने के द्वारा। अब जब हमने ट्रांसेंडल स्टेट को अचीव कर दिया गाइस, तो अब हम आगे बढ़ेंगे नंबर 6 पे। ठीक है, जब हमने एक ट्रांसेंडल स्टेट को अचीव कर दिया तो अब हम जो है आगे बढ़े हैं। और 6 नंबर पे हमने गाना लगाया, यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से, कि मंजिल आएगी नज़र साथ चलने से। अब कृष्णा जी जो है दूसरों को अपने जैसा बना रहे हैं बेसिकली। ठीक है, ये समझ लो तुम। ठीक है, तो कृष्णा जी कह रहे हैं कि ऐसे ही चलते रहो। ठीक है, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि आगे कैसे बढ़ना है। ठीक है, मेरी शक्तियों को तुम्हें अचीव कैसे करना है। तो अब मैं तुम्हें हीलिंग एनर्जीज जो है स्प्रेड कर रहा हूँ, और तुम भी ऐसे ही जो है हीलिंग एनर्जीज आगे जो है बांटते रहो। ठीक है, सो बेसिकली हम हीलर्स डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, हम यहाँ पे इस गाने से क्या कर रहे हैं, हीलर्स की डेवलपमेंट कर रहे हैं, हीलर्स क्रिएट कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, क्योंकि अब हम जो है हम क्रिएशन की ऊर्जा में टैप इन कर चुके हैं बाय द कार्ड ऑफ हेरोफेंट। ठीक है, नाउ वी हैव बिकम द हीलर्स, नाउ वी हैव बिकम द कृष्णा जी। ऑलराइट, सो अब हम कृष्णा जी से आगे बढ़ रहे हैं। कृष्णा जी जो है अपनी हीलिंग एनर्जीज सारे ब्रह्मांड में फैला रहे हैं। ठीक है, और वो कह रहे हैं यूं ही कट जाएगा सफ़र साथ चलने से, साथ साथ ऐसे चलते रहो और अपनी हीलिंग एनर्जी को स्प्रेड करते रहो और हीलर्स बनते रहो, मंजिल आएगी नज़र साथ चलने से। ठीक है, हम है राही प्यार के, ऐसे ही जो है स्प्रेड लव हैप्पीनेस जॉय की ऊर्जा जो है फैलाते रहो। ठीक है, वास्ट कॉन्शियसनेस, स्प्रेड लव। ठीक है, जॉय, अबेंडेंस, हैप्पीनेस, ये सारी ऊर्जाएं हमें किससे रिलेट कराती हैं गाइस, एक वास्ट कॉन्शियसनेस की ऊर्जा। ठीक है, एक पॉजिटिविटी, एक हाई पॉजिटिविटी वाइब्रेशन। ठीक है, तो इसमें टैप इन करते जाओ। और 6 ऑफ पेंटिकल्स, तो हमने इस गाने को गाइस टैरो में किससे जोड़ दिया, 6 ऑफ पेंटिकल्स से। ठीक है, 6 ऑफ पेंटिकल्स इज ऑल अबाउट हार्मनी एंड बैलेंस का कार्ड। ठीक है, जिसके राइट साइड में 2 पेंटिकल्स हैं। ठीक है, और 2 पेंटिकल्स में यही बता रहे हैं कि मेरा yin and yang ना बैलेंस है, बैलेंस है, तभी तो मैं हीलर बना, तभी तो जो है मैं स्पिरिचुअल एनर्जी जो है ट्रांसेंड कर रहा हूँ वो पूरे पूरे ब्रह्मांड में। ठीक है, क्योंकि मुझे पता है कि मैं जो अर्थ एंजल भी हूँ और मुझे पता है कि मैं स्टार सीड भी हूँ। ठीक है, तभी जो है मैं यहाँ तक पहुँचा। ओके, तो अब जो है वो yin and yang को उसने बैलेंस कर लिया है राइट साइड में 2 ऑफ पेंटिकल से। अब अपनी yin and yang को बैलेंस करके, ठीक है, वो जो है उसके जो है लेफ्ट साइड में 3 पेंटिकल्स दिखाए गए हैं। तो 3 पेंटिकल्स ही हमें क्या बताते हैं गाइस, हमारे माइंड बॉडी स्पिरिट का बैलेंस। ठीक है, तो वो जब उसका अंदर से वो yin and yang बैलेंस है तो तभी जो है वो अपने जो है लेफ्ट हैंड से जो है, मतलब कि अपने लेफ्ट हैंड से जो है वो आगे जो है स्प्रेड कर रहा है अपनी हीलिंग एनर्जीज़ को इन 3 पेंटिकल्स के द्वारा से हमें ये समझाया गया है। ठीक है, तो वो यही जो है एक्सपैंड कर रहा है। ठीक है, स्प्रेड कर रहा है। तो इससे क्या हो रहा है कि हार्मनी और बैलेंस का एक जो है फ्रीक्वेंसी इस धरती पे स्प्रेड हो रही है। ठीक है, और जब ऐसा स्प्रेड हो रही है, ठीक है, तो हार्मनी और बैलेंस की ऊर्जा को हम फैला रहे हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम जब फैला रहे हैं, ठीक है, तो उसके बाद हम 7वां गाना लगाएंगे कि द इम्पोर्टेंस ऑफ। ठीक है, कि जब हम ऐसा फैलाते हैं तो हम क्या कर रहे हैं बेसिकली, एक तरह की क्या कर रहे हैं, इट्स अ काइंड ऑफ वी आर डूइंग द चैरिटी। ठीक है, वी आर डूइंग द चैरिटी। ऑलराइट,
सो हम इसको नंबर 7 से जोड़ेंगे, विच इज़ ले लो बाबूजी मैं लाई खिलौने प्यारे, गुड्डा ले गुड़िया ले लो, हाथी कितने सारे, ले लो बाबूजी मैं लाई खिलौने प्यारे। ठीक है, तो इस गाने में ना एक लड़की जो है बहुत सारे जो है खिलौने बेच रही है। ठीक है, उसके पास बहुत सारे जानवर हैं गाइस। ठीक है, और इसमें शशि अंकल भी दिखाए गए हैं। ठीक है, तो वो शशि अंकल को बेसिकली क्या सिखाना चाह रही है इस गाने के द्वारा। ठीक है, शशि अंकल जो है बहुत ही जो है, ठीक है, एक उनके पास अबंडेंस ऊर्जा है। ठीक है, ठीक है, तो वो जो है शशि अंकल को एक तरह से जो है कुछ सिखा रही है इस गाने के द्वारा। ठीक है, तो वो ये कह रही है कि गुड्डा ले लो। ठीक है, तो गुड्डा ले लो मतलब कि गुड्डा इज ऑल अबाउट योर मास्कुलिन एनर्जी। ठीक है, जिसको हम बोलते हैं यांग, योर डिवाइन मास्कुलिन एनर्जीज। ठीक है, तो वो कह रही है कि शशि अंकल ये ले लो। ठीक है, तो गुड्डा ले लो मतलब कि डिवाइन मैस्कुलिन एनर्जीज को ले लो, और गुड़िया ले लो मतलब डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज। ठीक है, तो तुम ये ले लोगे तो तुम्हारी जो भी डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन ऊर्जाएं हैं वो बैलेंस में रहेंगी। ठीक है, इन खिलौनों के द्वारा। तो खिलौनों में गाइस बहुत शक्ति होती है। ठीक है, खिलौने जब हम लेते हैं ना तो एक तरह से ना हमें जो है एक सुकून मिलता है। जस्ट काइंड ऑफ एक फील करके देखना, जब भी हम कोई खिलौना खरीदते हैं ना, चाहे हम कितने भी बड़े हो जाएं, ठीक है, हम अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट हो जाते हैं तुरंत। ठीक है, और इनर चाइल्ड में क्या है, एक प्योरिटी की ऊर्जा। ठीक है, इनर चाइल्ड में है एक ट्रांसेंड, कुछ भी ट्रांसेंड करने की ऊर्जा। ठीक है, तो खिलौनों में बहुत सारी शक्ति है गाइस, इट्स अ लॉट ऑफ डेप्थ। ऑलराइट, तो वो जो है उसको, जो खिलौने जो हैं हमें चैरिटी से जोड़ देते हैं। ठीक है, जैसे ही हम खिलौनों को देखते हैं हमारा मन करता है या तो हम अपने इनर चाइल्ड से कनेक्ट हो जाएं, या तो हम जो है इन्हें खरीद के कुछ तो चैरिटी कर दें। ठीक है, खिलौने लेना मतलब कुछ तो चैरिटी कर देना। ठीक है, अपनी जो हमारी 6 ऑफ जो हार्मनी और बैलेंस की ऊर्जा है उसको स्प्रेड कर देना। ठीक है, तो वो कह रही है कि ये ले लो और अपनी डिवाइन फेमिनिन और डिवाइन मैस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन को जो है बैलेंस कर लो। ठीक है, तुम ये ले लोगे तो मैं भी जो है अपनी यिन और यांग को बैलेंस कर पाऊंगी। ठीक है, फिर वो कह रही है हाथी ले लो, हाथी कितने सारे। ठीक है, तो हाथी कितने सारे मतलब कि एक एबंडेंस की ऊर्जा। गाइस एलिफेंट में जो होता है ना, एलिफेंट इज सिग्निफाइज द एबंडेंस। ठीक है, जब हम कोई हाथी का स्टैचू घर में रखते हैं ना तो हमारे घर में लक आता है, प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस को सिग्निफाई करता है, स्पेशली वाइट एलिफेंट। ठीक है, तो जब वो हाथी कितने सारे इसलिए ही बोल रही है क्योंकि हाथियों में क्या है ना, बहुत सारी कितने सारे वाली ऊर्जा है। ठीक है, एक अबंडेंस की ऊर्जा। ठीक है, तो जब वो कह रही है कि जब तुम हाथी लोगे तो मैं भी एक अबंडेंस की ऊर्जा में टैप इन कर जाऊंगी। ठीक है, और तुम्हारी सोल भी जो है वो अबंडेंस की ऊर्जा में टैप इन करेगी ये हाथी लेके। ठीक है, यू विल ऑल्सो फील अबंडेंट। ठीक है, तो गाइज यहाँ पे हम 3 खिलौने बेच के जो है 3 ऑफ कप्स को यहाँ पे लगा देंगे, क्योंकि बिकॉज 3 ऑफ कप्स इज ऑल अबाउट लव, जॉय एंड हैप्पीनेस। ठीक है, तो ये यहाँ पे एक सोल का सेलिब्रेशन हमने बेच दिया। ठीक है, हमने एक सोल को सेलिब्रेट कर दिया, हमने सोल को सेलिब्रेशन ऊर्जा में टैप इन करवा दिया। ठीक है, बाय द 3 ऑफ कप्स। ठीक है, उसके बाद वो कह रही है मेंढक ले लो। ठीक है, तो मेंढक बेच के वो कह रही है कि अब तुम्हारी सोल जो है अबंडेंट है, अब थोड़ा सा रुक जाओ। ठीक है, सो स्लो एंड स्टडी वी विन द रेस। ठीक है, तो थोड़ा सा रुको और ये मेंढक ले लो। ठीक है, फिर आगे बढ़ना। ठीक है, फिर वो कह रही है उसके बाद कि पॉ करती। ठीक है, सो बिकॉज मेंढक लेके उसने उसको ये बता दिया कि हम स्लो एंड स्टडी वी विल विन द रेस। ठीक है, यू ऑल्सो विन, आई ऑल्सो विन। ऑलराइट, सो वी आर टीचिंग द go slow. All right, that now you have the abundance. Okay, you have already in the 6 of pentacles. तो अब ये जो है तुम मेंढक ले लो, थोड़ा स्लो हो जाओ एंड शेयर योर अबंडेंस। ओके, तो अब हमने उसको स्लो होना सिखा दिया, उसकी स्लो में अबंडेंस है लेकिन अब हमने उसको थोड़ा स्लो होना सिखा के मेंढक बेच के हमने उसको ये सिखा दिया। फिर वो कह रही है कि पोपो करती मोटर ले लो। ठीक है, तो अपनी जो एबंडेंस है उसको जो हमने स्लो किया, चैरिटी करी, अब जो है ये स्लो किया तो अब हम कुछ बढ़ाएंगे। ठीक है,
तो मोटर ले लो, मोटर लेके जो है अपनी जो तुम्हारी सोल की एबंडेंस है उसको थोड़ा इंक्रीज़ करो, ठीक है, उसको एम्पावर करो मोटर लेके, ठीक है। और मैं भी जो है फिर उसी एनर्जीज में टैप इन करूँ, ठीक है, बिकॉज इट्स ऑलवेज गिव एंड टेक, ठीक है। तो ये मोटर ले लो और अपनी एबंडेंस की पावर को इंक्रीज़ करो, ठीक है। तो मोटर बेच के वो ये कह रही है। फिर वो कह रही है जोकर ले लो और अपनी एबंडेंस में खुशियाँ डालो। जोकर हमें हंसाता है ना गाइस, ठीक है, जब भी हम जोकर को देखते हैं तो हम हंसते हैं, खिलखिला देते हैं, राइट। तो हम अपनी जो एबंडेंस को हमने बढ़ा दिया, जो हमने मोटर एक और ले ली, अब हम उसमें, मोटर तो है लेकिन उसमें खुशी भी तो होनी चाहिए ना मोटर में, तो हम जोकर लग दे, हम कई होता है ना अपनी गाड़ी में जोकर लगा देते हैं अंदर कि हम हंसते रहें, राइट। तो ये वही जोकर बेच रही है, ठीक है, कि अपनी अबंडेंस में खुशियाँ डाल दो, ठीक है। सो अबंडेंस, जॉय, हैप्पीनेस, यहाँ पे दोबारा से हमने 3 ऑफ कप्स लगा दिया, तो अब हमने अबंडेंस में खुशियाँ उड़ेल दी, ठीक है। फिर वो कह रही है 1 रुपये में दुल्हन ले लो, ठीक है। तो अब उसकी जो है अबंडेंस भी है और उसमें जो है हैप्पीनेस भी है, ठीक है, जोकर भी आ गया। अब उसने 1 रुपये में दुल्हन भी ले ली, ठीक है। तो जब उसमें खुशी भी है, अबंडेंस भी है, ठीक है, तो खुशी जो है, अबंडेंस है, तो वहाँ पे क्या आ गई, 1 रुपये में लाइट आ गई, रोशनी, ठीक है। एक जो है वो सन कार्ड को रिलेट करता है गाइस, तो हमने उसमें उसको हमने रोशनी से कनेक्ट कर दिया, इनर लाइट, ठीक है। अब उसमें जो है अबंडेंस भी है, अब उसमें खुशी भी है, तो अब वो अंदर जाएगा ना, अब उसे उसके पास बाहर सब कुछ है गाइस, ठीक है, उसके पास मोटर भी है, उसके पास बहुत सारी अबंडेंस है। उसे हमने ये भी सिखा दिया मैंडेक बेच के कि तुझे धीरे कैसे होना है, स्लो एंड स्टडी, वो चैरिटी भी कर रहा है, ठीक है। अब उसके पास सब कुछ है। अब शशि अंकल को हमने सब कुछ बेच दिया, ठीक है। तो अब शशि अंकल को हम कह रहे हैं तो 1 रुपये में दुल्हन ले और अपनी अंतरात्मा से जुड़, जो तेरी इनर लाइट है, जो तेरी सोल की शक्ति है। हम यहाँ पे उसको 1 रुपये में दुल्हन बेच कर ये कह रहे हैं कि अपनी इनर सोल की जो लाइट है उससे जुड़, ठीक है, बाय अटैचिंग द सन कार्ड। तो जब वो अपनी इनर लाइट से जुड़ेगा ना गाइस, तो उसके बाद हम क्या उसको बेचेंगे, घोड़ा, ठीक है। तो अब हम उसको घोड़ा बेच रहे हैं और घोड़ा बेचने के बाद हम उसको ये कह रहे हैं कि अब तो जो इनर लाइट से लग के जो है ये देखना है कि तेरी जो सोल की शक्ति है वो कितनी है। तो अब हम उसको घोड़ा बेच रहे हैं, ठीक है। तो घोड़ा बेचने के बाद हम कह रहे हैं कि हाउ मच पावर ऑफ द लाइट डू यू हैव, ठीक है, हाउ मच पावर ऑफ द लाइट डू यू हैव, तेरी जो रोशनी की पावर है वो कितनी है, ठीक है। पावर मतलब शक्ति, ठीक है। घोड़ा क्या होता है, इट्स ऑल अबाउट पावर, हॉर्स पावर बोलते हैं ना, ठीक है, हम बोलते हैं ना हॉर्स पावर इज़ द हाईएस्ट पावर। तो वो घोड़ा बेच के यही बता रही है। फिनिक्स, ठीक है, फिनिक्स इज राइजिंग अप फ्रॉम द एशेस, फील द फीलिंग ऑफ राइजिंग स्टार, ओके। तो घोड़ा बेच के शशि अंकल को वो यही कह रही है कि अब अपनी जो तूने इनर लाइट से तू जुड़ा है, अंतरात्मा से, तेरे पास सब कुछ है, तो अपनी अंतरात्मा से लग के जो है अपनी लाइट की जो तेरी शक्ति है उससे जुड़, उसको पहचान इस घोड़े को लेके, ठीक है। फिर अब वो जो है उसको गाड़ी बेच रही है, ठीक है। तो वो शशि अंकल को कह रही गाड़ी ले, ठीक है, जो तेरी सोल की जो स्पीड है, ठीक है, एक होती है हमारा वजन, ठीक है, एक होती है हमारी स्पीड। गाड़ी जब हम खरीदते हैं ना तो ऐसे करके गाड़ी चलाते हैं, तो कोई बच्चा गाड़ी लेता है तो पहले राइट ऐसे करके एग्जर्ट की ऊर्जा से कनेक्ट होता है, ठीक है, कि मेरी शक्ति कितनी है। वो गाड़ी चला के क्या सीख रहा है बच्चा, ठीक है। तो वो उसको शशि अंकल को ये कह रही है कि जो तेरी इनर लाइट की जो तेज़ी है, जो एग्जर्ट करने की शक्ति है, ठीक है, तेरा वजन और तेरी शक्ति कि तू कितना ट्रांसेंड कर सकता है, कितनी अल्कमाइजेशन कर सकता है, ठीक है। तो ये गाड़ी बेच के उसको सिखा रही है कि तेरी जो तेज़ी है, ठीक है, ट्रांसेंड करने की जो ऊर्जा है, ठीक है, वो तुझे कैसे पता चलेगी, भक्ति से। तो तू पहले तो घोड़े से वजन जान, ठीक है, अपना पावर से जुड़, फिर भक्ति से लग, ठीक है, क्योंकि एग्जर्ट करने की शक्ति गाइस हमें भक्ति से मिलेगी। तो वो गाड़ी बेच के बेसिकली उसको भक्ति से कनेक्ट करवाना सिखा रही है कि हाउ मच स्पीड डू यू हैव, ओके, टू अल्केमाइज द एनर्जी। जब वो भक्ति से जुड़ेगा तो उसको ये पता चलेगा कि हाँ आई कैन ऑल्सो डू द सेम, ठीक है, जो कृष्णा जी करते थे मैं भी वही कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि कृष्णा जी में हीलिंग एनर्जीज थी गाइस, ठीक है, ही वॉज अ हीलर, ही वॉज अ स्पिरिचुअल गाइड, ही वॉज अ स्पिरिचुअल मोटिवेटर, ओके। तो वो गाड़ी बेच के यही कह रही है कि अपनी जो, जब तो ये सीख जाएगा, ठीक है, अपनी भक्ति से लगेगा, तो तू ऑटोमेटिकली जो है फिनेंशियल इंडिपेंडेंट तो तू है ही, बट वैसे ही मैंने यहाँ पे जो है 9 ऑफ पेंट का कार्ड इसमें लगा दिया जस्ट लाइक दैट,
कि फिनेंशियल इंडिपेंडेंस, क्योंकि जब गाइज हम ये कर लेते हैं ना अपनी शक्तियों को अपनी स्पीड से जुड़ जाते हैं, तो हम बेसिकली जो है माँ लक्ष्मी से ऑटोमेटिकली कनेक्ट हो जाते हैं। ठीक है, उसका हमें आवाहन नहीं करना पड़ता, माँ लक्ष्मी तुरंत आती है। तो यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल्स मैंने लगा दिया टैरो का, विच इज़ ऑल अबाउट द फिनेंशियल इंडिपेंडेंस का कार्ड गाइज। ऑलराइट, और यहाँ पे बनता भी है लगाना। ठीक है, तो शशि अंकल को उसने भक्ति की शक्ति बता दी गाड़ी बेच के। ठीक है, अब वो बेच रही है शेर 10वें पे कि शेर ले ले शशि अंकल और अपनी पावर और गाड़ी की ताकतों से दहाड़। ठीक है, अब तूने सीख लिया कि तेरी भक्ति में, जब तू भक्ति से कनेक्ट होगा तो तुझे पता चलेगा तू एक्चुअली में शेर है। ठीक है, तू शशि अंकल नहीं है, तू लायन है। तो लायन बेच रही हूँ तेरे को, लायन ले, ये शेर ले और अपनी शक्ति, अपनी हॉर्स पावर और अपनी गाड़ी की ताकतों से दहाड़। ठीक है, चीता बन या चीती बन, इट्स नॉट अ जेंडर बेस्ड कोडिंग कार्ड, दीज आर द एनर्जी कार्ड्स। ऑलराइट, सो चीती बन और अपने जो थ्रोट चक्रा की शक्ति है, चीते कैसे बनते हैं गाइज, हम अपने हायर 3 चक्रा से कनेक्ट होके। और हमारे हायर 3 चक्रास कौन कौन से हैं? थ्रोट चक्रा, थर्ड आई चक्रा और क्राउन चक्रा। ठीक है, और स्टार सोल चक्रा को हमने अचीव कर लिया था, और इस वाली जो है 9 चक्रा को हमने अचीव कर लिया। ठीक है, तो यहाँ पे जो हम उसे ये कह रहे हैं कि अपनी हायर चक्रा से जब तू अपनी भक्ति की शक्ति से जुड़ जाएगा तो तेरा ये जो सबसे जो 5वां चक्र है, ठीक है, जो कि बदलाव का चक्र होता है गाइस। 5 इज़ ऑल अबाउट, 5 नंबर इज़ ऑल अबाउट द चेंज, 5, 6 एंड देन 7। ठीक है, तो 5वें चक्र जब तू बदलाव से जुड़ जाएगा तो तुझे पता चलेगा तेरे थ्रोट चक्र की पावर, तेरी कम्युनिकेशन स्किल्स की पावर, तेरे बोलने की शक्ति से तू जुड़ेगा। ठीक है, फिर तू दहाड़ेगा, जैसे शेर दहाड़ता है ना, जैसे चीता दहाड़ता है, चीती दहाड़ती है। ठीक है, तो दहाड़, तू यहाँ पे दहाड़ने आया है। ठीक है, थ्रोट चक्र की पावर से कनेक्ट हो। और फिर वो कह रही है हाथी कितने सारे, तो थ्रोट चक्र की पावर को वो हाथी से कनेक्ट कर रही है, हाथी कितने सारे। ठीक है, तो थ्रोट चक्र की तेरी इतनी इमेंस पावर है कि जितने हाथी कितने सारे। हाथी मतलब इट्स ऑल अबाउट दी अबेंडेंस, लक, प्रॉस्पेरिटी। ठीक है, इतनी तेरे में थ्रोट चक्र की पावर है, तो उससे जुड़ शशि अंकल। ठीक है, अब हाथी शेर बेच के वो कहाँ पे निकल रही है, क्या बेचेगी अब वो? भौभौकता कुत्ता। ठीक है, तो वो कुत्ता बेच रही है शशि अंकल को। ठीक है, हमने ये सिखा दिया कि भाई तुझे दहाड़ना कैसे है। ठीक है, तो यहाँ पे केवल गाड़ी, मोटर, बंगले इनमें नहीं उलझने आया। अब हमने तेरे को इनर जो सोल की लाइट से उससे भी कनेक्ट करवाना सिखा दिया। ठीक है, अब हम उसको आगे कुछ बेच रहे हैं और उसको कुछ आगे बता रहे हैं। ठीक है, तो गाइज अब वो उसको भौ करता कुत्ता बेच रही है। ठीक है, और कुत्ता इज़ ऑल अबाउट द डॉग स्पिरिट, इज़ ऑल अबाउट द लॉयलिटी एंड ऑथेंटिसिटी। तो जब वो अपने थ्रोट चक्र की पावर से लग गया तो जब वो बोलेगा तो क्या बोलेगा? अपनी ऑथेंटिसिटी को, क्योंकि अब वो अपनी इनर लाइट से लग चुका है, अपनी इनर पावर को पहचान चुका है। ठीक है, अपनी इनर जो उसकी सोल की स्पीड है उससे लग चुका है। कौन? शशि अंकल। ठीक है, तो वो दहाड़ेगा। अब दहाड़ा तो क्या दहाड़ा है वो? ठीक है, 11वां नंबर क्या होता है गाइस टैरो में? द जस्टिस कार्ड, न्याय का कार्ड। तो जब वो कुछ बोलेगा तो धरती पे क्या अपनी जो उसकी जो लाइट होगी, जो अब उसके अंदर क्या है? द लाइट ऑफ साउंड। तो जब वो लाइट निकलेगी ना इस धरती पे तो वो क्या करेगी? एक न्याय का काम करेगी धरती पे, न्याय की ऊर्जा को फैलाएगी। ठीक है, दैट्स ऑल अबाउट द जस्टिस कार्ड। ठीक है, तो अपने साथ जस्टिस कर और न्याय फैला धरती पे। ठीक है, डॉग स्पिरिट इज़ ऑल अबाउट लॉयलिटी एंड ऑथेंटिसिटी। ठीक है, तो अपनी जो ईमानदारी की ऊर्जाएँ हैं, अपनी जो ऑथेंटिसिटी तू तेरे अंदर जो मैं डल चुकी है उससे टैप इन हो और खुद के साथ जस्टिस कर और धरती पे फैला। ठीक है, उसके बाद वो उसको टोपी वाला लीडर बेच रही है। ठीक है, तो 12वें पे उसने उसको टोपी वाला लीडर बेचा। तो 12 इज़ ऑल अबाउट टैरो में द हैंगमैन का कार्ड गाइस। और हैंग्ड मैन हमें यही कहता है कि स्पिरिचुअलिटी प्लस प्रैक्टिकलिटी। ठीक है, तो जब हम बाहर ऑथेंटिसिटी फैला रहे हैं, लॉयल्टी फैला रहे हैं। ठीक है, तो जब हम फैला रहे हैं, तो जब हम ये फैला रहे हैं, काम कर रहे हैं, तो साथ साथ जो है हमें प्रैक्टिकल भी होना है, क्योंकि जब हम कोई चीज़ फैला रहे हैं, ठीक है, तो माँ लक्ष्मी तो आ ही रही हैं, लेकिन हमने साथ साथ जो है मतलब कि इट्स ऑल अबाउट लाइक द बैलेंस बिटवीन द स्पिरिचुअलिटी एंड द प्रैक्टिकलिटी। ठीक है, क्योंकि 6 ऑफ पेंटिकल्स यूँ ही कट जाएगा सफ़र से, हमने यही सीखा था हार्मनी और बैलेंस का। तो यहाँ पे जो है वो
उसको यही कह रही है टोपी बेच के कि भाई तू स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकलिटी में बैलेंस बना के रख, ठीक है। और बैलेंस बना के जो है नारे लगाता रहे कि यू आर द स्पिरिचुअल लीडर, ठीक है। तू यहाँ पे लोगों को लीड करने आया है, ठीक है ना। तू यहाँ पे जो है लोगों को हील करने आया है, ठीक है। आई एम द बॉस ऑफ माई इमोशंस, ठीक है। सो हील अदर्स, यू नो हाउ टू हील अदर्स, ठीक है। उसके बाद 13 नंबर पे गाइस, तो यहाँ पे ये गाना जो है बेसिकली ये ख़त्म कर देती है लड़की, ठीक है। ले लो बाबूजी में लाई खिलौने प्यार हैं। तो शशि अंकल को बेसिकली उसने जो है स्पिरिचुअलिटी प्लस प्रैक्टिकलिटी सी ऊर्जाओं से जोड़ के ट्रांसेंड कर दिया, ठीक है, भक्ति से लगा दिया। उसने उसको ये समझा दिया कि जब हम चैरिटी करते हैं, ठीक है, तो जब हम चैरिटी करते हैं तो एक्चुअली में हम स्पिरिचुअलिटी और प्लस प्रैक्टिकलिटी से जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो चैरिटी में इतनी डेप्थ है। और ये जो जानवर होते हैं ना गाइस, एनिमल किंगडम, ठीक है, ये क्या करता है बेसिकली, जितनी भी हमारी जो नेगेटिव कोई यू नो बैड एनर्जीज होती है ना, उनको ये ले लेता है अपनी तरफ, ठीक है, और हमें हील करता है। तो ये सारे बेसिकली जो जानवर हैं जो हमने उसको बेचे, तो उस ये सारे जानवर जो हैं शशि अंकल को हील किया, ठीक है, इन अ वे। और हील करके उसको जो है अपने से कनेक्ट करवा के उसको स्पिरिचुअलिटी में टैप इन करवा दिया, ठीक है। और प्लस हमने उसको प्रैक्टिकलिटी से, तो हैंगमैन पे हमने उसको एक्चुअली में कनेक्ट करवा दिया स्पिरिचुअलिटी प्लस प्रैक्टिकलिटी से। तो यहाँ पे ये गाना ख़त्म हो जाता है गाइस, ठीक है। उसके बाद मैंने जो है एक इसके बाद जो गाना लगाया है वो लगाया है मैंने, तो वो गाना आ जाएगा बेसिकली 8वें नंबर पे, ठीक है। और वो गाना है कि देने वाला, क्योंकि जब हम ऐसा कर लेते हैं ना स्पिरिचुअलिटी प्लस प्रैक्टिकलिटी, तो हम यहाँ पे जो है एक लिमिटलेस पोटेंशियल में टैप इन कर जाते हैं, ठीक है। हमने उसकी शक्ति सारा कुछ बता दिया हमने शशि अंकल को। अब हमने उसकी लिमिटलेस पोटेंशियल बता दी कि जब तू स्पिरिचुअलिटी प्लस प्रैक्टिकलिटी से कनेक्ट रहेगा तो तू हमेशा लिमिटलेस पोटेंशियल में रहेगा, ठीक है। तो इसमें हमने गाना लगा दिया, देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के, चिक चिक टाटा चिक चिक टाटा टिक टा टा टा, ठीक है। और इसको हमने कौन से एनिमल से लिंक किया है, डियर स्पिरिट से, ठीक है। क्योंकि डियर स्पिरिट का बहुत बड़ा महत्व है गाइस स्पिरिचुअल ग्रोथ में, ठीक है। जब तुम एडवांस लेवल्स में जाते हो ना स्पिरिचुअलिटी के, तो डियर स्पिरिट तुम्हारी बहुत ज़्यादा मदद करता है, ठीक है, तुम्हारी एडवांस स्पिरिचुअल जर्नी में, ठीक है। तो शशि अंकल को बेसिकली गाना तो वो ख़त्म हो जाता है, लेकिन अभी हम शशि अंकल को यही समझा रहे हैं कि बी कनेक्टेड विद डियर स्पिरिट, ठीक है। टोपी वाले लीडर पे कहानी अभी ख़त्म नहीं हो रही है, ठीक है। तुम्हें आगे भी बढ़ना है शशि अंकल, ठीक है, तुम्हारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, ठीक है। तो अब हम उसको कहाँ किससे कनेक्ट करवा रहे हैं, लिमिटलेस पोटेंशियल से, कि यू हैव द लिमिटलेस पोटेंशियल, ठीक है। तो अब हम यहाँ से लिमिटलेस पोटेंशियल से उसको कहाँ पे लेके जा रहे हैं, 9वें चक्र पे, ठीक है। 8वें इज ऑल अबाउट द लिमिटलेस पोटेंशियल विच वॉज द अर्थ स्टार सोल चक्रा गाइस, ऑलराइट। अब हमने ये जो लिस्ट है हमने 9वें पे ख़त्म करी है। तो अब हम आगे उस शशि अंकल को कहाँ पे पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं कि अब टू कनेक्ट हो इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस विद द यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो अपनी अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को एडवांस लेवल में लेके जा और समझ कि ये यूनिवर्स एक्सपैंड कैसे कर रहा है, ठीक है, हाउ द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, ठीक है। तो ये तू कैसे समझेगा, जब तू अपनी वास्ट कॉन्शियसनेस को निरंतर बढ़ाता रहेगा, ठीक है, उसको कॉन्टिन्यूसली वास्ट करता रहेगा, ठीक है। तो वास्ट करने के लिए हमें किसी बड़े गाने से जुड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए हमने ये गाना लगाया, देने वाला जब भी देता देता छप्पड़ फाड़ के टिक 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 टा टा टा, ठीक है। और ये गाना गाइस कौन सी मूवी से लिंक करता है, हेरा फेरी से, ठीक है। तो हम कुछ हेरा फेरी कर रहे हैं, ठीक है। हेरा फेरी काहे की कर रहे हैं हम हेरा फेरी कर रहे हैं कि हम अपनी जो है स्पिरिचुअलिटी को एडवांस लेवल में टैप इन कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पे हेरा को हमने एक्चुअली लिंक किया है डियर स्पिरिट से। तो डियर स्पिरिट एक्चुअली हमारी उसी चीज़ में मदद कर रहे हैं कि हम अपनी जो है आगे कैसे बढ़ें, ठीक है। सो हेरा इज़ ऑल अबाउट डियर, और डियर स्पिरिट करती क्या है, डियर स्पिरिट इज़ ऑल अबाउट द जेंटलनेस, इंट्यूशन, ग्रेस को रिप्रेजेंट करती है। तो तुम्हारी जो भी तुम्हारी इंट्यूशन पावर है उसको एनहांस करने में, अगर तुम्हें आगे लेवल्स पे जाना है
तो तुम्हें डियर स्पिरिट से कनेक्ट होना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद फेरी, तो फेरी इज़ ऑल अबाउट द लायन स्पिरिट, ठीक है। तो जब हम ऐसा करते जाएंगे तो हमें और दहाड़ना है ना, क्योंकि थ्रोट चक्र की पावर को बढ़ाना है। हमने सीखा था लायन इज़ ऑल अबाउट द थ्रोट चक्र 10वें नंबर पे, तो शेर दहाड़ता है तो उसको भी और दहाड़ना है, ठीक है, क्योंकि वो उसको लिमिटलेस पोटेंशियल से हम टैप इन करवा रहे हैं शशि अंकल को, ठीक है। तो वो दहाड़ेगा, तो फेरी को हमने लायन स्पिरिट से कनेक्ट करवा दिया। सो लायन स्पिरिट इज़ ऑल अबाउट द गाइस स्ट्रेंथ, करेज एंड लीडरशिप, रॉयलिटी की ऊर्जा। तो जब वो और दहाड़ेगा तो वो एक रॉयल एनर्जी में टैप इन करेगा, रॉयलिटी, एक लेगेसी छोड़ेगा, ठीक है। लेगेसी काय की लेगेसी, कुछ नया क्रिएट करने की लेगेसी, ठीक है। कुछ न्यू प्लान सीड्स करने आया वो यहाँ पे शशि अंकल, ठीक है। तो वो उसको हम रॉयलिटी से कनेक्ट करवा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अब वो जो है हम उसको आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। अब जो है उसको हमने लिमिटलेस पोटेंशियल में टैप इन करवा दिया। अब हम उसको जा रहे हैं नोवे पे लेके, ठीक है। सो नोवा इज ऑल अबाउट ये तारा वो तारा हर तारा, ठीक है। एक शाहरुख का गाना है गाइज, वो मैंने इसमें लगा दिया है प्लेलिस्ट में, ठीक है। ये गाना जो है अंतिम गाना है इस प्लेलिस्ट का, ठीक है। ये तारा वो तारा हर तारा, ठीक है। 9 तारा 100 तारा, ठीक है। इसमें है 9 तारा 100 तारा का, ठीक है, एक लाइन आती है, ठीक है। ये गाना मुझे ठीक से पूरा याद नहीं है गाइस, ठीक है, क्योंकि मैंने बहुत कम सुना है ये गाना। लेकिन ये गाना जो है इट्स ऑल अबाउट द स्टार सीड्स, कि हाउ द यूनिवर्स इज एक्सपैंडिंग, वाइट लाइट से कनेक्ट करता है ये गाना, ठीक है। आई एम सॉरी गाइस। सो इस गाने में बहुत ज़्यादा डेप्थ है गाइस, ठीक है। तो ये गाना जो है बेसिकली एक मिनट गाइस, ठीक है। ठीक है गाइस, ऑलराइट। तो इसको हमने 7 पे हमने लगाया था ले लो बाबूजी, ठीक है। 8 पे हमने लगाया था देने वाला जब भी देता देता छप्पर फाड़ के, ठीक है। तो हम ये इसको हम 9वें पे लगा रहे हैं, ठीक है। तो ये गाना जो है बेसिकली हमें 9th चक्र से कनेक्ट करवाता है, ठीक है। सो 9th चक्र इज ऑल अबाउट इंडिविजुअल कॉन्शियस विद यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, ओके। सो ये तारा वो तारा हर तारा, ठीक है। उसके बाद 9 तारे वाली लाइन आती है, 9 तारा 100 तारा, ठीक है। तो 9 तारा इज ऑल अबाउट द प्लेडियन स्टार क्लस्टर्स गाइस, ठीक है। इट्स अ वेरी वेरी पावरफुल फ्रिक्वेंसी जो प्लेडियन स्टार फ्रिक्वेंसी है, ठीक है। प्लेडियन स्टार फ्रिक्वेंसी हमें किससे कनेक्ट करवाती है, जब हम शशि अंकल को बता रहे हैं कि तुम जो है अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ो, ठीक है। एडवांस लेवल में जाओ, तो एडवांस लेवल में डियर स्पिरिट उसकी मदद कर रहा है। और प्लस दीज 9 तारे प्लेडियन स्टार क्लस्टर्स, ये हमें क्या करते हैं, हीलिंग ऊर्जाएं पहुंचाते हैं, ठीक है। अवेकन करते हैं हमारी सोल को, ठीक है, क्योंकि हम एडवांस लेवल में जा रहे हैं तो हमें और अवेकन होना है। अवेकनिंग में मदद करते हैं और ट्रांजिशनिंग में मदद करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे हम अवेकन होते जाएंगे तो हमें ट्रांजिशन भी चाहिए, और अभी हम उसके ऊपर जाएंगे ट्रांसेंडेंस पे, ठीक है ना। तो ये जो 9 तारे हैं बेसिकली, ये 9 तारे जो हैं हीलिंग, अवेकनिंग और ट्रांजिशन में मदद करते हैं, ठीक है। और प्लस ट्रांजिशनिंग इनटू अ हाई वाइब्रेशन स्टेट, ऊपर जाएंगे मतलब कि हाई वाइब्रेशन, ट्रांजिशनिंग इनटू हाई वाइब्रेशन स्टेट में जाने में ये हमारी मदद करते हैं 9 तारे। सो बेसिकली दे हेल्प अस इन
हीलिंग, अवेकनिंग एंड ट्रांजिशनिंग इनटू हाई वाइब्रेशनल स्टेट। और जो 100 तारे वो बोल रहा है शाहरुख, ठीक है, इस गाने में, तो वो ये बता रहे हैं 100 तारा मतलब डिवाइन फुलनेस, एक जो आत्मिक फुलनेस है, डिवाइन फुलनेस को हम अचीव कर लेते हैं, ठीक है। तो ये तारा वो तारा हर तारा, ठीक है, ये तारा वो तारा हर तारा, ठीक है। तो इसमें कितनी ऊर्जाएं हैं? ठीक है, तो इसमें जो बेसिकली जो है ना, ठीक है, तो ये एक्चुअली में मतलब सभी तारों की बात कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो 100 तारों से हम डिवाइन फुलनेस को अचीव कर रहे हैं, ठीक है। और 9 + 100 = 109, ठीक है। तो यहाँ पे जो है 109 जो नंबर होता है ना गाइज, जो हम बोलते हैं मन का 108, जो बीट्स होती है हमारी माला में, ठीक है, 108 उसके ऊपर जा रहे हैं हम, ठीक है। अब क्योंकि हम एक्सपैंड कर रहे हैं डिवाइन, ठीक है, कॉन्शियसनेस को हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में आगे बढ़ रहे हैं। तो 109 हमें किससे कनेक्ट करवाता है? इट एक्चुअली कनेक्ट्स टू यू नो आवर ट्रू सेल्फ, कि एक्चुअली में हम हैं कौन, ठीक है। हमारी आत्मन से हमें कनेक्ट करवाता है ये, ठीक है। हमें ट्रांसेंडेंटल ऊर्जाएं दे रही है 109 जो तारे हैं ना इस गाने में, ठीक है। सो इट्स अ रियलाइजेशन ऑफ द ट्रू सेल्फ, ठीक है, कि हमारी जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो एडवांस, हमें आवर स्पिरिचुअल जर्नी इज़ बेसिकली एडवांसिंग, ठीक है। तो जब हम तारों की शक्ति से कनेक्ट हो रहे हैं तो हम अपने को स्पिरिचुअल जर्नी में एडवांस कर रहे हैं, ठीक है। तो वो उसमें हमें मदद कर रहे हैं, ठीक है। और जब वो ऐसा कर रहे हैं, ठीक है, तो हम एक एडवांसमेंट की ऊर्जा में जा रहे हैं, ठीक है। और जब हम एडवांसमेंट की ऊर्जा में जा रहे हैं तो हम क्या समझ रहे हैं कि ये यूनिवर्स इंटेलिजेंस को, ठीक है, यूनिवर्स इंटेलिजेंस को समझने के लिए हमें जो है इन ऊर्जाओं से लगना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। ये गाना जो है बहुत ज़्यादा मदद करता है इसको समझने के लिए, इसलिए मैंने ये गाना जो है यहाँ पे लगा दिया, ठीक है, कि ये यूनिवर्स जो है एक्सपैंड कैसे कर रहा है गाइस, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट द वाइट लाइट, ठीक है। तो यहाँ पे जो है ये 9 चक्रा को हमने अचीव कर लिया, विच इज़ ऑल अबाउट इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस विद द यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, ठीक है। और बेसिकली है क्या कि जितने भी अभी धरती पे कुछ प्लेडियन ऊर्जाएं हैं, ठीक है, जो कि अबाउट 4 मिलियन हैं, ठीक है, धरती पे हमारे जैसे ही होते हैं वो ह्यूमन फॉर्म में, लेकिन जो उनकी सोल होती है दे आर द प्लेडियन स्टार सीड्स, ऑलराइट। उनको ना ओशन से कनेक्ट होना बहुत पसंद है, उनको बड़े बड़े ओशंस, डेजर्ट्स, राइट, जैसे सहारा डेजर्ट, थार डेजर्ट, ओशंस, जैसे एक सारगासो सी है गाइस, अभी न्यूज़ में आया था, जिसकी कोई कोस्ट लाइन नहीं है, ठीक है। तो वो ना ओशंस की तरफ अभी जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाते हैं प्रेडेट, क्योंकि उनको जो है ना अपनी जब फ्रिक्वेंसी से रिलेट करना है तो वो अपनी फ्रिक्वेंसी की एनर्जी में टैप इन करने की बेसिकली कोशिश कर रहे हैं इन सब चीज़ों से लिंक होके, ठीक है। तो वो जो है हमारे जैसा ही काम कर रहे हैं, एक एल्कमाइजेशन का प्रोसेस, ठीक है। इट्स अ काइंड ऑफ एनकोडिंग द ऑथेंटिक, वो अपनी एक्चुअली आए हैं धरती पे अपनी कुछ ऑथेंटिक फ्रिक्वेंसी को यहाँ पे एनकोड करना है, ठीक है। धरती पे वो एनकोडिंग का काम कर रहे हैं, स्पिरिचुअल डिकोडिंग, ऑलराइट, कोड वीवर, ओके। सो दैट इज़ देयर सोल मिशन, तभी वो धरती पे उतरते हैं, ठीक है, तभी वो धरती पे आते हैं ये सब करने के लिए, ठीक है। तो अपने को समझने के लिए वो इन चीज़ों से कनेक्ट ऑटोमेटिकली होना शुरू हो जाते हैं, ठीक है। वो अर्थ एंजल्स हैं तो फिर वो मैंग्रोव से भी कनेक्ट हो रही है, क्योंकि कई सोल्स इतनी पावरफुल हैं कि वो कुड बी बोथ, राइट, अर्थ एंजल्स भी हैं और साथ में जो है स्टार सीड्स भी हैं, ठीक है। तो वो जो है फिर मैंग्रोव से कनेक्ट होती हैं, अगर कोई अर्थ एंजल है तो वो मैंग्रोव ट्री से कनेक्ट होगा, उसको जो है कुछ अपने आप को समझना है कि भाई किसी पावरफुल, जैसे फिनिक्स इज राइजिंग अप फ्रॉम द एशेस, उसको अपनी हॉर्स पावर को समझना है, ठीक है। जैसे उस लड़की ने घोड़ा बेच के शशि अंकल को उसकी सोल का वजन बताया कि उसके रूट चक्र में बेसिकली शक्ति कितनी है, ठीक है, उसका पोटेंशियल कितना है, उसका वजन कितना है, ठीक है। तो वो हम किससे समझेंगे? मैंग्रोव ट्रीज से,
ठीक है। तो मैंग्रोव्स आर द वेरी वेरी पावरफुल ट्रीज, ठीक है। उनके रूट्स में बहुत सारा स्टोरेज की पावर है, वो बहुत सारा CO2 स्टोर कर लेते हैं, ठीक है। और फिर जो है ऑक्सीजन जो है बाहर देते हैं। तो उनके में जो CO2 को स्टोर करने की पावर है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो घोड़ा बेच के उसने एक्चुअली उसको यही बताया कि तेरे में तेरी सोल की जो पावर है वो कितनी है, ठीक है। तो कितना पावरफुल है, ठीक है। तेरी सोल की शक्ति कितनी है, ठीक है। तो तू कितना जो है अल्कमाइज कर सकता है। फिर हमने उसको गाड़ी बेची थी, ठीक है, कि तू अपनी सोल की जो स्पीड है वो अपनी तेज़ी को तू कैसे बढ़ाएगा, ठीक है। तो जो अर्थ एंजल्स होते हैं वो फिनिक्स की तरफ भी जो है फिनिक्स को समझने के लिए कि फिनिक्स इज राइजिंग फ्रॉम द आशेस, सो देन दे ऑटोमेटिकली कनेक्ट टू द मैंग्रोव्स, ठीक है। उनको जो है फिर ट्री स्पिरिट्स जो है अपनी तरफ मदर गाया दे कॉल मदर गाया उनको बुलाती हैं कि प्लीज़ आओ, मैं तुमसे कनेक्ट होना चाहती हूँ, ठीक है। मैं तुम्हारी फ्रिक्वेंसी को और इलाबोरेट करना चाहती हूँ। तो उनको अंदर से एक आवाज़ आती है कि मुझे पेड़ों से मिलना है, ठीक है, मुझे नेचर से कनेक्ट होना है, ठीक है। तो जब वो पेड़ों से कनेक्ट होते हैं तो वो अपनी ऊर्जाओं से कनेक्ट होते हैं, वो अपने अपने पोटेंशियल को और जानते हैं कि उनकी और कितनी पावर है, उनके अंदर कितना पोटेंशियल है, ठीक है। तो मैंग्रोव से हम यही सीखते हैं, ठीक है गाइस। तो वो ऑटोमेटिकली जो है अर्थ एंजल्स जो हैं वो मैंग्रोव से कनेक्ट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। मैंग्रोव से उनको अपनी पावर समझ में आ रही है कि उनके अंदर कितनी हॉर्स पावर है उनकी सोल के अंदर, ठीक है। ऐसे ही जो प्लेडियन है, जो स्टार सीड्स हैं, ठीक है, जो अगर प्लेडियन रेल्म से आए हैं, ठीक है, तो वो ओशन से कनेक्ट होंगे। वो ऑटोमेटिकली जो है गाइस, एक रीडर है शिया पिला, जो भी अभी इस फ्रिक्वेंसी में टैप इन है, जो मेरे ही सोल फैमिली से लिंक है, वो ऑटोमेटिकली इस रीडिंग में टैप इन करेगा, ठीक है। तो वो एटलांटिस की जो ऊर्जाएं हैं, शिया पिला जो है वो एटलांटिस की ऊर्जाओं से अभी कनेक्टेड है। तो आप एक शिया पिला टैरो रीडर है, उसकी भी आप प्लीज़ रीडिंग्स देखिए, ठीक है। उससे आपको बहुत ज़्यादा गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। और अपने सोल मिशन से कनेक्ट होने के लिए शिया पिला विल डेफिनेटली हेल्प यू। शी इज़ डूइंग अ वंडरफुल जॉब गाइस, ऑलराइट। सो प्लीज़ कनेक्ट विद शिया पिला। तो प्रेडियंस जो होते हैं वो एटलांटिस की ऊर्जाओं से कनेक्ट होते हैं, फिर दे हील अदर्स, ऑलराइट। तो सरगासो सी हैज़ नो कोस्ट लाइन गाइज, ऑलराइट। और ये कहाँ कहाँ पर है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन में है, ठीक है। इसकी कोई कोस्ट लाइन नहीं है, ठीक है। तो अभी जो है 4 मिलियंस जो प्लेडियंस है वो धरती पे इस तरह से जो है काम कर रहे हैं धरती की वाइब्रेशंस को बढ़ाने के लिए, ठीक है। सो दैट्स ऑल अबाउट द प्लेडियन द स्टार सीड्स कि वो किस तरह से काम करते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है हम ये गाना जो है यहीं पे ख़त्म इस गाने से यहीं पे ख़त्म करेंगे। और अभी हम ये समझ रहे हैं कि यूनिवर्स एक्सपैंड कैसे हो रहा है, ठीक है। सो इसी तरह से जो है हम अपने इनर गिफ्ट्स और टैलेंट्स को रिवील करते जाएंगे, क्योंकि अब हम अपने सोल मिशन से कनेक्ट हो चुके हैं गाइस, ठीक है। दिस इज़ आवर सोल मिशन। बेसिकली हम धरती पे यही करने आए हैं और अब कुछ नया क्रिएट करने आए हैं, ठीक है। अभी जो है रिवील हो रहे हैं हमें, ठीक है। Phoenix is rising up from the ashes, alright. Feel the feeling of rising star. So we could be both earth angel and the star seeds, alright. तो जो मेरे चैनल से जुड़ेंगे या तो वो अर्थ एंजल हो सकते हैं या तो स्टार सीड हो सकते हैं। दे कुड बी बोथ अर्थ एंजल एंड द स्टार सीड, ऑलराइट। और वो अपनी सोल अवेकनिंग जर्नी पे हैं, ठीक है। उन्होंने ये सीख लिया है कि खुद से प्यार कैसे करना है, ठीक है, क्योंकि वो धरती पे आए इसलिए हैं। धरती पे आए किस लिए हैं, वो सैडनेस को रिमूव कराने। उन्हें बहुत बड़ी कोई एंसेस्ट्रल हीलिंग कर चुके हैं, उन्होंने अपनी लीनिएज को फ्री कर दिया है गाइस, ठीक है। तो अब उन्होंने सीख लिया है कि खुद से प्यार कैसे करते हैं, ठीक है, क्योंकि सोल अवेकनिंग जर्नी हमें यही सिखाती है कि खुद से प्यार कैसे करना है, ठीक है। जब धरती सोना उगलती है ना तो वो खुद से प्यार करना सीखती है। जब स्टार्स प्लेडियन स्टार्स जब धरती पे आते हैं तो वो क्या हमें सिखाते हैं कि सैडनेस को रिमूव करके हैप्पीनेस में टैप इन कैसे करना है, ठीक है। जब भी कोई तारे ज़मीन पे आते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं कुछ और भी कुछ ऐड करना चाहूँगी गाइस, ठीक है। जस्ट गिव मी अ सेकंड प्लीज़। जैसे एक मूवी आई थी तारे ज़मीं पे, ठीक है। तो तारे ज़मीं पे मूवी में एक दर्शील था किरदार, ठीक है। तो तारे जब ज़मीन पे उतरते हैं या कोई प्लेडियन स्टार सीड जब धरती पे आता है तो तारे बेसिकली कर क्या रहे हैं, धरती की सैडनेस,
ठीक है। तो कौन सी अपनी अवेकनिंग जर्नी पे है कि हमें खुद से प्यार कैसे करना है, ठीक है। हमें जो है सारा प्यार बाहर नहीं बांटना, ठीक है। वो एक्चुअली ये सीखने आए कि धरती काम कैसे करती है, ठीक है। धरती के लोग काम कैसे कर रहे हैं, उनको नहीं पता कुछ, ठीक है। दैट्स वाई दे एक्चुअली लैंडेड ऑन द अर्थ, ठीक है। वो पहले इस प्रोसेस को समझते हैं, कुछ बहुत बड़ा हीलिंग करते हैं, ठीक है। इस प्रोसेस को समझ के वो अपनी हीलिंग करते हैं, फिर वो एक हीलर बनते हैं और वो क्या कर रहे हैं ऐसा करके, सैडनेस को हटा रहे हैं। जब वो खुद से प्यार करना सीख रहे हैं तो उन्होंने अपनी सारी अंदर की सैडनेस को बाहर निकाल के फेंक दिया, ठीक है। ठीक है, उन्होंने ये सीख लिया कि खुद से प्यार कैसे करना है। उन्होंने बहुत सारे लेसन सीख लिए, जितने भी लेसन्स भगवान ने उनके जर्नी में डाले थे, दे हैव पास्ड ऑल द टेस्ट गाइस, ठीक है। सो वंडरफुल जॉब to the Pleiadian star seeds and wonderful job to the earth angels. I'm proud of you guys. All right, you are doing an absolutely great job. You're on the right track. All right, so be on the right path. Okay. इसमें जो है सारे एंजल्स, आर्कएंजल्स और जो सारी जो स्पिरिचुअल टीम है वो हमारी मदद कर रही है। आवर माई पास्ट लाइफ पॉजिटिव एंसेस्टर्स टू, ठीक है। तो जब भी तारे धरती पे उतरते हैं तो वो क्या करते हैं, खुद से प्यार करना सीखते हैं। और जब वो खुद से प्यार करना सीख जाते हैं तो वो एक हीलर बन जाते हैं, जैसे कृष्णा जी थे, ठीक है। कृष्णा जी ने खुद से प्यार करना सीख लिया था, ठीक है। कृष्णा जी वॉज द बॉस ऑफ देयर ओन इमोशंस, ठीक है। उनकी इमोशनल इंटेलिजेंस को कोई बीट नहीं कर सकता था, ठीक है। इमोशनल इंटेलिजेंस को हम क्या कहते हैं टैरो में, किंग ऑफ कप्स का कार्ड गाइस, ठीक है। सो किंग ऑफ कप्स, राइट। उन्होंने अपनी थॉट्स को मास्टर कर लिया था, ठीक है। टैरो में हम इसे क्या बोलते हैं, किंग ऑफ सोल्स, ठीक है। सो जब तारे ज़मीं पे, ठीक है, तो इस मूवी में क्या है ना कि तारे जब ज़मीं पे उतर रहे हैं तो इस मूवी में दर्शील सफारी का किरदार जो है एक बच्चे ने जो है दर्शील सफारी, जो एक बच्चा है, उसने ये किरदार निभाया है, ठीक है। तो इस वो ये कह रहे हैं कि भाई मैं है ना एक तारा हूँ जो ज़मीन पे उतरा हूँ, ठीक है। आई एम द परफेक्शन, दर्शील इज़ ऑल अबाउट, दर्शील मीन्स परफेक्शन, ठीक है। मैं एक परफेक्शन की सफारी हूँ, ठीक है। आई एम द सफारी, सफारी मीन्स एक कोई बहुत बड़ी फैमिली, ठीक है, एक बहुत बड़ा परिवार, एक काफिला, ठीक है। सो आई एम द काफिला ऑफ परफेक्शन, ठीक है, ठीक है। कुड बी अ प्लेडेस्टियन स्टार सीड फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। मैं वैसे एक एग्जाम्पल लेके बता रही हूँ, ठीक है। तो दशील जो है वो एक स्टार सीड है जो कि ज़मीं पे आया है, तारे ज़मीं पे, ठीक है। तभी इस मूवी का नाम है तारे ज़मीं पे, ठीक है। तो वो दूसरे रन से आया है इस धरती पे, ठीक है। वो क्या करने आया है, खुद से प्यार करने आया है, ठीक है। तो वो फ्री होने आया बेसिकली, ठीक है। खुद से प्यार करके वो क्या हो रहा है, फ्री हो रहा है, एक फ्रीडम की ऊर्जा में टैप इन कर रहा है। तो इसके जितने भी गाने हैं ना गाइस, फ्री होने के लिए वो सबसे पहले गाना बजा रहा है, बम बम बोले बम बम बोले बम चिक बोले बम चिक बोले, ठीक है। मैं देखूं ये जहां है वैसा ही, ठीक है, ठीक है। तो वो वास्ट कॉन्शियसनेस की ऊर्जा में टैप इन करके अपने आप को फ्री कर रहा है। आमिर खान जो कह रहे हैं यार जो मर्जी बजाओ, ठीक है, बम बम बजाओ, बम बम बोले बम बम बोले बम चिक बोले बम चिक बोले, ठीक है। अपने आप से कनेक्ट हो, कैसे भी कनेक्ट हो, ठीक है। पेड़ों को उड़ता हुआ देखो, ठीक है। मछलियाँ जो हैं उड़ रही हैं, ठीक है। तुम जैसे देखोगे ये जहाँ है वैसा ही, ठीक है। तो वो तारों को बेसिकली खुद से प्यार करना सिखा रहा है। उनको नहीं पता ये धरती के लोग कैसे काम करते हैं, ठीक है। वो ज़मीन पे आए हैं, कुछ सीख रहे हैं, खुद से प्यार कर रहे हैं। फिर वो दूसरा गाना है गाइस इस मूवी का, ये तो हैं बुज़ुर्गों की दुआएं, ठीक है। कुछ ऐसा है कि एंसेस्टर्स की दिल की ब्लेसिंग्स, ये तो हैं दिल की बुज़ुर्गों के दिल की दुआएं। सो बेसिकली ये क्या है, बेसिकली तुम्हारे जो भी पास्ट लाइफ के पॉजिटिव एंसेस्टर्स हैं ना, ठीक है, तुम्हारे जो भी फ्रीक्वेंसी से टैप इन कर रहे हैं, उसके पास्ट लाइफ के पॉजिटिव एंसेस्टर्स को ना उसके स्टार गार्जियन एंजल्स, ठीक है। तो वो भी जो उसके पास्ट लाइफ के पास्ट 7 लाइफ के, ठीक है, पॉजिटिव एंसेस्टर्स हैं, ठीक है। तो ये जो तारे उतरे हैं वो कौन है, उनके दिल की दुआएं, ठीक है।
उसके पास 7 लाइफ के पॉजिटिव एंसेस्टर्स के दिल की दुआएं हैं जो धरती पे उतरी हैं, ठीक है। तो वो क्या है, दशील क्या है बेसिकली यहाँ पे, ब्लेसिंग, ठीक है, वो है एक आशीर्वाद, ठीक है। तो जब भी वो अपना जो है काम, अपने आप को खुद से प्यार करना सीख रहा है, तो उसके जो है ना चारों तरफ जो हमने सुरक्षा कवच बनाना सिखाया था ना, पिछले मंत्र सब सीखा था हमने। तो बेसिकली जो उसके पास्ट लाइफ के 7 लाइफ के पॉजिटिव एंसेस्टर्स हैं ना, वो एक कवच है दशील के चारों तरफ, ठीक है। वो ऐसा कवच है ना, उसके पास्ट लाइफ के पॉजिटिव एंसेस्टर्स का ऐसा कवच है कि वो उसको एवरी सेकंड जो है उसकी हेल्प कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि उसने जो है एक लीनिएज को फ्री किया है, ठीक है। लीनिएज को फ्री किया है तभी जो है वो प्यार करना जो है वो सीख रहा है, ठीक है। प्यार करना सीखने के बाद हमने जो है ऑलरेडी लीनिएज को फ्री कर दिया, लेकिन मैं अभी यहाँ पे ये बता रही हूँ कि जो है जो दशील है वो बेसिकली क्या है, एक आशीर्वाद, ठीक है। तो वास्ट कॉन्शियसनेस में वो टैप इन कर गया, अब वो एक आशीर्वाद है, ठीक है। अब आशीर्वाद है तो वो क्या कह रहा है कि एंसेस्टर्स उसको क्या बोल रहे हैं कि जमे रहो, ठीक है। एक गाना है इसमें, जमे रहो दुनिया का नारा, जमे रहो चिचराना, ठीक है। इस मूवी का एक गाना मुझे ठीक से पूरा नहीं याद आ रहा, मैंने लिखा भी नहीं है। तो वो कह रहा है जमे रहो, ठीक है, जमे रहो, ठीक है, हिलना नहीं है, तुम अपने राइट पाथ पे हो अभी, यहाँ से बिल्कुल डगमगाना नहीं, ठीक है। तुम्हारे जो पास 7 लाइफ के एंसेस्टर्स हैं वो तुम्हें हर पल गाइड कर रहे हैं, उनसे हमेशा कनेक्टेड रहो, ठीक है। द स्टार गार्डियन एंजल्स, ऑलराइट, एंजल्स एंड आर्क एंजल्स, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा परफेक्शन का जो काफिला है ना, ये बढ़ेगा, ठीक है, ये बढ़ेगा, ये बढ़ रहा है। द वर्ल्ड वॉन्ट्स टू सी यू, द वर्ल्ड इज सेलिब्रेटिंग यू, और यू आर द गिफ्ट टू द यूनिवर्स, यू आर ऑन द सोल मिशन नाउ, और यू आर कनेक्टेड विद द सोल मिशन, ठीक है। तो जमे रहो, ठीक है। उसके बाद इस जमे रहो में जो है, ठीक है, उसके बाद उसने खोलो खोलो, पता नहीं कुछ ऐसे एक गाना है कि बंद खोलो खोलो दरवाज़ा, कुछ ऐसे है गाइस, मैंने पूरा गाना यहाँ पे लिखा नहीं है, बट वो गाना है खोलो खोलो से शुरू हो रहा है, ठीक है। तो उसमें जो है, उसमें मेंढक, उसके टीचर ने जो है मेंढक बनाया, बतख बनाया और केला बनाया, ठीक है। तो मेंढक से वो यही कह रहा है कि गो स्लो एंड स्टडी, यू विल विन द रेस, ओके। कुड बी तुम्हें ऐसा लग रहा हो कि अभी तुम्हारी जो है एक स्लो ग्रोथ चल रही है, बट यू आर ऑन द राइट ट्रैक। तुम्हें अगर किसी भी पल ऐसा लगे कि मेरी ग्रोथ अभी स्लो है, ठीक है, मैं स्लो जा रहा हूँ, तो ये अभी जो है यू आर ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड होता है टैरो में स्लो ग्रोथ का, ठीक है। पर जमे रहो कुड बी तो वो दशील को एक्चुअली गाने से यही समझा रहा है, ठीक है, उसके एंसेस्टर्स, कि उसे ऐसा लगता है ना इस पिक्चर में कि अभी मेरी मैं बहुत स्लो जा रहा हूँ, बहुत अंदर से वो अपने आप को नर्वस फील करता है, ठीक है। और उसके बाद वो डक्स जो है उसको यही बता रही हैं कि इमोशनल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो डक्स जो होती है ना, इट्स ऑल अबाउट नाउ यू आर द बॉस ऑफ योर इमोशंस, ठीक है। तो डक्स इज़ ऑल अबाउट कि इमोशंस को हमें इंटेलिजेंस कैसे करना है, हमें इंटेलिजेंस की ऊर्जा में टैप इन कैसे करना है अपने इमोशंस को, ठीक है। तो दशील ये सब समझ रहा है एक्चुअली, ठीक है। दशील जो है ये सब समझ रहा है, ठीक है, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ देयर पास्ट 7 लाइफ पॉजिटिव एंसेस्टर्स, ठीक है। और उसके बाद उसने केला बनाया उसके टीचर ने, ठीक है। तो केले से जो है वो क्या कर रहा है कि जैसे जैसे वो ये समझ रहा है, ठीक है, तो वो एक प्रॉस्पेरिटी की ऊर्जा में टैप इन कर रहा है, ठीक है, विद द ब्लेसिंग्स ऑफ लॉर्ड विष्णु, ठीक है। जो कि केले का पेड़ हमें क्या करता है कि हमारे जैसे जैसे वो अपनी क्रिएटिविटी से जुड़ता जाएगा दर्शील, ठीक है, परफेक्शन वो है परफेक्शन, ठीक है, लेकिन उससे अपनी पावर से जुड़ना है, अपने पोटेंशियल से जुड़ना है। तो वो जैसी जैसी क्रिएटिविटी से जुड़ता जाएगा, कुछ ना कुछ क्रिएट करता जाएगा दर्शील, तो वो क्या है अपने सारे कर्मस को रिलीज करते 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 आगे एक जो है एक हीलर बन जाएगा बेसिकली, ठीक है, एक हीलिंग एनर्जीज में टैप इन कर जाएगा, ठीक है। तो उसमें इतनी पोटेंशियल है दर्शील में कि उसमें वो एक काफिला है परफेक्शन का, ठीक है। तो उसमें जितनी लॉर्ड कृष्णा में ऊर्जा है ना, उतनी ही इस दर्शील सफारी में उस बच्चे में, ठीक है। तो लास्ट में वो है इसमें मूवी में वो एक पेंटिंग बनाता है एंड देन सारी दुनिया जो है उसे अपलॉड करती है, ठीक है, सारा ब्रह्मांड बेसिकली, ठीक है। तो अल्टीमेटली जो है
वो केले से ये बता रहा है, ठीक है। उसके बाद ठीक है, तो ये मैं थोड़ा सा ये बताना चाह रही थी, ठीक है, तारे ज़मीन पे कि तारे जब आते हैं ना तो उनमें कितनी शक्ति है, और तारे बेसिकली धरती पे करने के आते हैं, ठीक है। तो तारों में जो जितनी शक्ति है ना गाइस, वो किसी में नहीं है, ठीक है, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट द फ्री स्पिरिट। तारे जो होते हैं ना वो टोटली फ्री होते हैं, उन्हें किसी तरह का रिस्ट्रिक्शन, किसी तरह का क्राउड, किसी तरह की कोई भी रिस्ट्रिक्शन उन्हें पसंद नहीं होती, ठीक है। वो सोसाइटी के नॉर्म्स को यहाँ पे बेसिकली ब्रेक करने आते हैं, ठीक है। जब तारे गाते हैं ना तो वो उनको ऐसा लगता है कि दे आर ऑनेस्ट, ऑलराइट। जैसे फ्रैंक सिनात्रा का एक कोट है कि व्हेन आई सिंग आई बिलीव आई एम ऑनेस्ट। और मार्क ट्वेन जो आया था ना, वो यहाँ पे जो है, जो सोसाइटी के स्टैंडर्ड रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं उनको ब्रेक करके विद द पावर ऑफ हिज विट उसने जो है ऑडियंस को बांध लिया था, ठीक है। तो उसने सोसाइटी के रूल्स को ब्रेक करके कुछ न्यू पैटर्न्स को उसने यहाँ पे सीड किया था मार्क ट्वेन ने, ठीक है। तो इसलिए जब भी कुछ तारे उतरते हैं धरती पे तो उनका मेन मुद्दा यही होता है कि वी एक्चुअली हैव टू ब्रेक द ओल्ड पैटर्न्स एंड वी हैव टू प्लांट द न्यू सीड्स, ऑलराइट, एंड टू मेंटेन अ लेगेसी। तो दर्शील सफारी ने एक लेगेसी मेंटेन की थी, ठीक है, इस पिक्चर में, ठीक है। उसने अपनी एक छाप छोड़ दी थी, ठीक है। इसलिए इस मूवी का नाम तारे ज़मीं पे रखा गया है, ठीक है। वो एक छाप छोड़ के गया था कि बेसिकली मैं इस धरती पे कुछ करने आया हूँ, ठीक है, एक लेगेसी मेंटेन करने आया हूँ, ठीक है। सारी दुनिया मेरे को जानेगी, मेरे नाम को याद रखेगी, 50वीं जनरेशन के बाद भी मेरा नाम जो है दुनिया याद रखेगी कि उसने अपने चैलेंजेस को ओवरकम कैसे किया, ठीक है, और वो क्या एक्चुअली उसका सोल मिशन क्या था, ठीक है। तो बेसिकली जब हम धरती पे कुछ बड़ा अपने सोल मिशन के साथ आते हैं तो हम यहाँ पे जो है एक लेगेसी मेंटेन करते हैं, ठीक है। हम कुछ तो ओल्ड पैटर्न्स को ब्रेक करके हम कुछ अपने जनरेशन में कुछ न्यू सीड्स को प्लांट करने आते हैं, ठीक है, जिससे कि आगे की जनरेशन्स में अब कोई भी वो जो है फालतू के जो ओल्ड पैटर्न्स की ऊर्जाएं हैं वो डिस्टर्ब ना करें आगे की जनरेशन को, ठीक है। तो इसीलिए जो है कुछ जो स्टार सीड्स जो है धरती पे आते हैं और उनका मेन मकसद बेसिकली यही होता है, और जो अर्थ एंजल्स होते हैं वो भी यही काम कर रहे हैं, ठीक है। सोना बोलती है धरती, ठीक है, कुछ तो गोल्डन एरा को टैप इन करवाती हैं अर्थ एंजल्स, ठीक है, गोल्डन लाइट, ठीक है। ये धरती काम कैसे कर रही है वो पहले ये समझते हैं, फिर यूनिवर्स एक्सपैंड कैसे कर रहा है। तो कुड बी तो जो अभी मेरे चैनल से जुड़ा है, दे कुड बी बोथ द अर्थ एंजल एंड स्टार सीड्स, कुड बी अर्थ एंजल और कुड बी स्टार सीड, ठीक है। ये तुम्हें जानना है, ये तुम्हारी अंतरात्मा तुम्हें खुद बता देगी कि तुम अभी कौन सी फ्रिक्वेंसी में वाइब्रेट कर रहे हो गाइस, ठीक है। तो गाइस अभी बहुत लंबा जो है ये वीडियो बन चुका है, 1 घंटा 12 मिनट का, ठीक है। तो मैं अब इसको यहीं पे जो है इसके समापन करना चाहूँगी, ठीक है गाइस। तो अभी हमने 9th चक्र को अचीव कर लिया, विच इज़ ऑल अबाउट द इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस विद द यूनिवर्सल इंटेलिजेंस, ठीक है, कि अब ये यूनिवर्स एक्सपैंड कैसे कर रहा है, ठीक है। तो अब जैसे जैसे जो है इनर गिफ्ट्स या कोई भी टैलेंट जो है मुझे रिवील होगा, सो डेफिनेटली आई विल इमीडिएटली शेयर गाइज विद यू, सो दैट हम जो है एक दूसरे के साथ अपनी एनर्जीज को एक्सचेंज कर सकें। और जब हम एक्सचेंज करते हैं ना गाइज तो ही हम ग्रो करते हैं, ठीक है। जब तक हम एक्सचेंज नहीं करेंगे हम ग्रो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। सो मेरी यही एक गुजारिश है कि प्लीज़ डू लाइक दिस चैनल कालीतारा 1111 टैरो, ठीक है। सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है, क्योंकि जब तुम सब्सक्राइब करोगे तभी तुम्हारे सारे नोटिफिकेशंस जो हैं तुम्हारे पास आएंगे, जितने भी आगे के वीडियोस हैं, ठीक है। और इसमें बहुत ही वंडरफुल प्लेलिस्ट मैंने चिपका दी है, ठीक है, जिसके ज़रिए जो है गानों के ज़रिए तुम्हें ये सब चीज़ें जो हैं आसानी से समझ में आएंगी, ठीक है। तो तुम क्या कर सकते हो, गाना जो है अपनी नोटबुक में पहले लिख लो और फिर उस वीडियो से उसको रिलेट करो और समझो, ठीक है, अगर तुम्हें कुछ गाइडेंस लेनी है तो, ठीक है। और सबसे एक और इम्पॉर्टेंट बात कि जितना हो सके इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और अपनी फैमिली के साथ प्लीज़ शेयर करो, ठीक है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि शेयर का इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक है। तो अगर तुम्हें इम्पोर्टेंस समझ में आया है so please apply that, okay, so kindly share this video with your friends and family. In a way you will also grow and then we will build our soul family. हमारी जो फ्रीक्वेंसी से जो हमारी सोल की फ्रीक्वेंसी है उससे हम कनेक्ट हो पाएंगे, ठीक है। और जब हम कनेक्ट हो पाते हैं तो हम एक तरह का जो है
एक फैमिली ट्री बनाते हैं, उसको हम बोलते हैं सोल फैमिली ट्री, ठीक है। तो उस ट्री का बनना बहुत ज़रूरी है गाइस, ठीक है। सो प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली एंड कीप वॉचिंग माई वीडियोज़, क्योंकि अभी जो है मेरे पास और भी गाइडेंस जैसे जैसे आ रही है तो मैं तुरंत शेयर करती रहूँगी, ठीक है। सो प्लीज़ वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो गाइस। टिल देन टेक केयर, गुड बाय एंड एन्जॉय योर डिनर गाइस, क्योंकि यहाँ पे तो अभी रात हो गई जहाँ पे मैं रहती हूँ, ठीक है। तो एन्जॉय योर डिनर, हैव अ गुड स्लीप एंड sweet dreams, all right, take good care of yourself, okay, your physical body is also important guys, ठीक है। जितना हम अपने एनर्जी से कनेक्ट होते हैं हमें अपने फिजिकल अपीयरेंस पे भी उतना ही ध्यान रखना है, ठीक है, क्योंकि ये जो शरीर है हमारा एक यंत्र है, अगर यही ठीक से काम नहीं करेगा तो हम अपनी स्पिरिचुअल जर्नी पे भी आगे ठीक से नहीं बढ़ पाएंगे, ठीक है। सो टेक केयर ऑफ़ योर फिजिकल नीड्स, it's very important, and take a good sleep and wait for my next video. Till then, take care, goodbye, God bless you guys.